एक खौफनाक घटना राजस्थान के कोटा शहर की है। दोस्तों, जिंदगी एक पहिए की तरह होती है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती हैं वहीं पर वापस आकर थम जाती हैं, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर, और हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीयत से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्चे प्यार और प्रतिशोध की है। ये सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्चक्र में फंस गए थे और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। कुछ समय बाद राणा साहब ने उस लड़की के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वो लड़की उनके बारे में कुछ और ही सोच रही थी। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार दिया और जमीन में जिंदा ही गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते उनको श्राप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली स्थापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मस्ती मजाक में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना बहुत डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद मांगने के लिए जाती है तो वहाँ उससे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींचकर ले जाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुँचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, उनके बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या दरवाजे अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना नहीं है। अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर लीं और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ जाती है। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? राणा साहब की आत्मा ने कहा,
निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आया है उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी की किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई। उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ में वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।